हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक अगेन मेरी चैट तिवारी, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे पल। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इधर से ही जाएगी। बाय। उठ जाओ। हूँ क्या? उठ जाओ, मैं ही तो गई। 8 बजने वाले हैं, 7:45 हो गए। ठीक है, 10 मिनट बाद उठ गए। ठीक है। हेलो जी, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी तक की क्लिप्स में आपने देख लिया कि मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले नहा ली और उसके बाद में मैंने मिहाई का लंच रेडी किया। आटा मैंने साथ में ही लगा लिया था हमारे लिए भी। अब बस रोटियां बनानी है, तो मिहाई के पापा जब खाना खाएंगे उस टाइम मैं रोटी सेक दूंगी। और चटनी मैंने रात को ही बना ली थी। रात को थोड़ी सी चटनी हम लोगों को बनानी थी, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना ली ताकि सुबह चल जाए और इसमें ख़राब भी नहीं होती। मिहाई को भी इसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, बट आज वो पराठे नहीं लेके गई, रोल लेके गई है। और मिहाई के पापा को भी चटनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, तो कभी कभार मतलब वीक में एक बार तो हम लोग बना लेते हैं। तो लहसुन की चटनी थी, तो अभी सब्ज़ी मुझे बनानी नहीं थी, तो मैं डायरेक्ट लग गई साफ़ सफाई में। तो पहले मैं ना डस्टिंग करती हूँ, सारी झाड़ू नहीं निकालती, क्योंकि झाड़ू निकालने लगो तो ऊपर ध्यान नहीं जाता। तो मैं एक एक रूम में जाके पूरे घर की डस्टिंग कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने छोटे वाले रूम की करी, क्योंकि जितना भी बाहर सामान दिखता है ना वो बाद में उसी रूम में जाता है, तो फिर उसमें पहले डस्टिंग नहीं करो ना तो कबाड़ सा इकट्ठा हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने उसको सेट किया पूरे को, उसकी डस्टिंग करी। जो ऊपर इधर उधर सामान रखे थे, कपड़े रखे थे, उनको सेट करके रखा। फिर मैं आ गई हॉल में और हॉल की डस्टिंग करने लग गई। तो डाइनिंग टेबल का जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो सारा मैं रख देती हूँ, क्योंकि रात को बहुत सा सामान होता है जो डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं। उसके अलावा जो 2-3 दरियाँ हैं मैं बिछाती हूँ, 2 छोटे रग हैं, एक किचन में बिछाती हूँ, एक बेडरूम में बिछाती हूँ, तो उनको भी झटका के समेट के मैं रख देती हूँ। और एक सिंगल बेड की दरी है, उसको भी मैं झटका के रख देती हूँ। फिर जब पोछा लग जाता है तब इन तीनों को मैं वापस बिछा देती हूँ। उसके बाद में दोनों जो हॉल के अंदर दीवान हैं उनके चादर वगैरह झड़काए। हॉल में इतनी ही डस्टिंग होती है। फिर मैं आ गई थी बेडरूम के अंदर। बेडरूम में सबसे ज़्यादा जो भसड़ फैली हुई होती है ना वो ड्रेसिंग पे होती है। मिहाई के पापा अपने शर्ट वगैरह या और भी कपड़े होते हैं वो रख देते हैं। मिहाई सुबह चोटी वगैरह करती हूँ उसकी, तो
क्रीम्स वगैरह निकली हुई रहती हैं, बाहर पड़ी रहती हैं, तो वो सब मैंने सेट किया। इतने में है कि पापा उठ गए थे, तो फिर मैंने जो बेडरूम का बेड है वो भी साथ के साथ सेट कर दिया था। और वो वॉशरूम में थे, तो फिर मैं लग गई थी साथ के साथ झाड़ू लगाने के लिए। अब वो वॉशरूम से आएंगे, उस बीच में मेरी झाड़ू हो जाएगी। अब वो बीच में होते हॉल में, तो फिर मैं झाड़ू नहीं लगा पाती क्योंकि वो बीच बीच के अंदर आते जाते रहते। और अगर मैं उनको कहूँ कि हटो, तो फिर वो यही कहते कि मैं चला जाऊँगा, उसके बाद क्या करेगी, आराम से कर लेना। तो फिर मैं अभी वो वॉशरूम में है, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अब भी फटाफट झाड़ू लग जाएगी ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ काफ़ी घर साफ़ सुथरा सा लगता है। फिर ये है कि पोछा अगर आप लेट भी लगाओ ना, तो काम चल जाता है। बट आजकल मैंने थोड़ा सा, मेरा जो रूटीन है ना, थोड़ा सा चेंज किया है। थोड़ा सा जल्दी मैं करती हूँ, क्योंकि फिर धूप हो जाती है। तो मैं लगे हाथ है ना, झाड़ू लगाते ही फिर जो पोछा लगाना का होता है ना, वो कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ, बीच में काम हो गया तो छोड़ देती हूँ। अदरवाइज़ मैं पहले अंदर रूम में लगा लेती हूँ, फिर छोड़ दिया, फिर हॉल में लगा लिया, ऐसे कर लेती हूँ, तो मैनेज हो जाता है मेरा। डस्टिंग हो गई, झाड़ू वाड़ू हो गई, किचन की क्लीनिंग बाकी है, काउंटर टॉप की। तो अभी खाना बनेगा, उसके बाद करेंगे। और बाकी सब कुछ क्लीन कर दिया मैंने। अब चलते हैं पीछे। ये कपड़े हुए पीछे से, और जो मैंने धोए थे। और ये एक मैं सूट लेके आई थी, आपको दिखाया था, उसको भी मैंने धो दिया है कि कहीं बाद में सिकुड़ नहीं जाए। बाहर कचरे वाली गाड़ी आ गई, लेकिन मुझे नहीं डालना। और ये हो गई मेरी पोछे वाली बाल्टी में लगाऊंगी पोछा। और देखो मैंने कैसी मेहंदी लगाई थोड़ा सा कोन बच रहा था, तो फिर मैंने इतना किया, फिर इतना किया, फिर इतना इतना लगा लिया कि कैसा लगता है। इतनी डार्क हो गई है, तो इसकी आज कुछ करने का सोच रही हूँ, मतलब कटिंग करने की सोच रही हूँ इसकी। तो देखते हैं, अभी तो काम कर लेते हैं। मैं पोछे की बाल्टी तो ले आई थी, लेकिन पहले जाके मैं है कि पापा से पूछ के आई थी कि आप आ रहे हो या आपको टाइम लगेगा। फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे भी 10-15 मिनट लगेंगे। तो 10-15 मिनट का मतलब है कि आराम से 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ही लगेंगे। तो इतनी देर में मैं जो मेरा पोछा है ना वो लगा लूँगी, इसलिए मैं पोछा लगाने लग गई पहले। और पोछा है ना, मैं इतने दिन स्पिन मॉप से लगाती थी, उससे ना जल्दी तो लगता था, लेकिन टाइम बराबर ही लगता था। एक तो अपन सोचते हैं खड़े खड़े लग रहा है तो ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ रहा, तो उससे लगा लेते हैं। लेकिन फिर उससे 2-3 बार लगाना पड़ता था, अदरवाइज़ निशान देखने पड़ते थे, निशान रह जाते थे। तो यूँ झुक झुक के देखना पड़ता था, अच्छा यहाँ निशान नहीं रहा, निशान रह गया तो दोबारा लगाओ, इस तरीके से। और फिर आदत उसी की हो गई थी। और अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ, तो फिर मैंने वापस हाथ से लगाना शुरू किया है। जब भी मुझे ऐसा लगता ना कि मैं मोटी हो गई, तो फिर एक्सरसाइज वगैरह करके मुझसे कम नहीं हुआ जाता। ना मैं जल्दी उठ के बाहर मॉर्निंग वॉक पे जा सकती हूँ, ना मैं घर पे एक्सरसाइज कर सकती हूँ, ये सब चीज़ें मुझसे नहीं होती हैं। हाँ, बस खाना पीना मैं कम ज़्यादा कर सकती हूँ, तो वो मैं वैसे भी बहुत कम खाती हूँ। मेरा कोई रूटीन नहीं, एक टाइम खाया दूसरे टाइम नहीं खाया, ऐसे कोई कंपलसरी है फिक्स कोई रूटीन नहीं है, मैं कैसे भी खा पी लेती हूँ। तो मेरे को बस एक ऑप्शन ना यही लगता है, पोछा लगाना। मुझे लगता है कि मैं जैसे ही थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होती हूँ, या मेरे माइंड में आता है कि नहीं अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, तो फिर मैं हाथ से पोछा लगाना शुरू कर देती हूँ। मुझे 10-15 दिन के आसपास हो गए, तो मेरी हैबिट भी अच्छी हो गई है और स्पीड भी अच्छी हो गई है, मैं फटाफट लगा लेती हूँ। और आपने नोटिस किया हो ना, तो मैं ऐसे बैठ के पोछा नहीं लगा रही, या तो मैं इस तरीके से लगाती हूँ, या फिर दोनों पैरों के पंजों पे बैठ के लगा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ। वरना पहले तो ऐसा होता है, उकड़ू बैठते यूँ लगता था पूरा वजन ना पैरों पे आ गया पैर वजन ही नहीं सहन कर पाते थे, ऐसे 2 मिनट में ऐसे कपकपी सी छूट जाती थी पैरों में, तो उठना ही पड़ता था। बट अभी 10-15 दिन के इस अच्छे से कमांड आ गई है, मैं आराम से कर लेती हूँ, पोछा वोछा लगा लेती हूँ हाथ से। और अभी मैं सोच रही हूँ कि यही रूटीन रखूँ, ताकि थोड़ा बहुत तो असर पड़े शरीर पे, थोड़ी बहुत तो कम हो। क्योंकि आजकल ना लाइफ ऐसी हो गई है, अगर आप स्पेशली एक्सरसाइज नहीं करते हो ना, तो फिर आपको अलग से कोई मूवमेंट मिलता ही नहीं है आपकी बॉडी को। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, तब तो ठीक है, बॉडी थोड़ा मूव करती है। और अगर आप ये सब नहीं करते हो, तो घर के काम इतने इजी हो गए ना, नीचे बैठने का तो कोई काम ही नहीं पड़ता है कि नीचे बैठो, कपड़े भी खड़े खड़े धुल जाते हैं, बर्तन खड़े खड़े धुल जाते हैं, रोटी सब्जी खड़े खड़े बन जाता है, तो आपको नीचे बैठना ही नहीं पड़ता। और आपको कभी बैठना पड़े तो फिर पैरों को आदत ही नहीं होती आपका बॉडी का वजन लेने की। तो उस चक्कर में ना अब मैंने बस फिक्स कर लिया कि पोछा हाथ से ही लगाना है। और अब स्पीड इतनी अच्छी हो गई है कि जल्दी भी लग जाता है, और हैबिट भी हो गई है। और अब ये एक अलग से काम नहीं लगता है, ऐसे लगता है जैसे झाड़ू होगी वैसे फटाफट पोछा लग जाएगा। वरना पहले माइंड भी लगता था अच्छा झाड़ू तो लग जाएगी, लेकिन वो हो
वो पोछा लगाना है, तो मतलब काफ़ी बड़ा काम लगता था। बट अब थोड़ी सी हैबिट हो गई तो मज़े आते हैं करने में। चीज़ है कि जब पोछा लगाते हैं ना हाथ से, तो पीछे कोई भी निशान नहीं रहता, वो सेटिस्फेक्शन रहता है। तो पीछे घूम के देखना ही नहीं पड़ता कि निशान रह रहा है कि नहीं रह रहा, पोछा सही लगा है कि नहीं लगा, ये सारी टेंशन्स नहीं रहती। और मेरा पोछा कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले मेहे के पापा आ गए थे, लेकिन उनको 5-7 मिनट और लगने थे रेडी होने के लिए। इस बीच में मैंने फटाफट पोछा कंप्लीट किया और दरियाँ वगैरह बिछा के आ गई किचन में। सबसे पहले उनके लिए रोटियां सेकी और उनको खाना खिलाया। फिर मेरी इच्छा हो गई मीठी लस्सी पीने की, तो मैंने थोड़ा सा दही, रूह अफ़ज़ा और चीनी डाल के साइड में रख दिया जार के अंदर। और अभी ये जा रहे हैं, तो पहले इनको रवाना करते हैं, फिर बनाते हैं। एक दो जोड़े से 2 फूल तो होने चाहिए आपको। फिर जब ओहो, आपको तो ये दलदल में भर के दे दूं तो गंदी नहीं लगे। ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर। सुबह जब सब अपने अपने काम से घर से निकल जाते हैं ना, उसके बाद में एक बार बहुत आलस आता है, जैसे कि बस अब लेट लो, काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले पूजा करी। मैंने कहा भी ये पूजा रह गई तो फिर रह ही जाएगी, तो पूजा करी मैंने। और आज कल वापस मैंने ना सूरज भगवान को कलशी देना शुरू किया है। मैंने सर्दियों में थोड़ा सा मेरा बंद हो गया था, पहले मैंने स्टार्ट किया था, सर्दियों में बंद हो गया था। फिर मम्मी ने अभी मेरा वापस शुरू करवाया, तो मैंने कलशी वलशी दी, अंदर पूजा करी। तो बाहर थोड़ा गीला हो गया था, तो फिर साथ में मैंने पौधों में पानी दे दिया और फर्श वगैरह सारा धो दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया और मेरा सारा काम डन हो गया। अभी बजे 9:58, अभी 10 बजने में भी 2 मिनट बाकी है। सिर्फ किचन की सफाई रही है, तो मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई। और मैं जब किचन में खड़ी होती हूँ ना, तो सामने मेरे 3 घर दिखते हैं, सड़क दिखती है, तो मैं तीनों पे नज़र रखती हूँ। मतलब मैं सड़क पे नज़र रखती हूँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बाहर क्या हो रहा है। मतलब एक कान बाहर ही होता है। मतलब मेरा ही टाइम पास हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं यूँ ध्यान रखती हूँ किसी का, पर मेरा टाइम पास हो जाता है। तो अभी 10 बजने वाले 1 मिनट में किचन की सफाई कर लेते हैं, और उसके साथ साथ उससे पहले बना लेते हैं लस्सी, जो मैं उस टाइम रख गई थी। इसको रखते हैं थोड़ी देर फ्रिज में, जब तक किचन साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर पियेंगे बैठ के। किचन मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई, बर्तन वर्तन धुल गए, सब कुछ हो गया। और यहाँ पे रखी है मेहंदी, जो कि मैंने परसों भिगोई थी, कल लगाई थी। और ये इतनी सी और बची हुई है, ये मैं कल लगाऊंगी। तो मैं जब ऐसे लगाती हूँ ना 2-2 दिन एक साथ, तो मैं एक साथ ही भिगो लेती हूँ ना। ये सोजत की है खुली मेहंदी, तो इसका कलर बहुत अच्छा है। मतलब एक बार में ये ना रेड हो गए, पहले वो येलो होंगे, मतलब लाइट येलो होंगे, फिर डार्क येलो होंगे, फिर थोड़ा सा लाइट रेड होंगे, फिर डार्क रेड होंगे। ऐसे हर बार लगाओगे तो वैसा होगा। लेकिन ये सोजत की है, मेहंदी भी अच्छी है। फिर मैंने इसमें चुकंदर, कॉफ़ी, चाय का पानी, तीनों चीज़ें डाली थी, तो और अच्छा कलर आया। तो एक बार में रेड कर दिए। अभी मैं कल फिर लगाऊंगी, और उसके बाद में 2-4 दिन का गैप दे के फिर से 2 बार लगाऊंगी, तो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो ये ना गणगौर वाले दिन आई थी मेहंदी, कोण भी आए थे और खुली मेहंदी भी आई थी। मैंने ये लेके आए थे पास वाले दीपिका, तो फिर कोण तो हम लोगों ने लगा ली उस दिन, और जो खुली मेहंदी थी ना वो यहीं रखी थी। मतलब गणगौर के लिए हम लोगों ने यूज़ करी थी खुली, फिर यहीं रखी थी, तो मैंने भिगोली बची उनको वापस कर दी। अब कहूँगी उनको कि इस बार जाओ तो और लेके आना, भैया के टूर लगते रहते हैं बाहर। तो अभी वो पाली गए थे ना, तो आते टाइम लेकर आए थे। तो अब कभी जाएंगे तब फिर कहूँगी कि एक पैकेट मुझे भी ला के दो, एक नहीं 2-3 मंगाऊँगी। तो चलो अब थोड़ी सी देर करते हैं रेस्ट, मी टाइम देते हैं खुद को। तो भूल गई कि है ना लस्सी बना कर आई थी, तो लस्सी लेके आती हूँ, बढ़िया बैठ के लस्सी पीते हैं। और आज तो कोई वीडियो एडिट नहीं करना, क्योंकि मैंने सारे करके लगा दिए, और बस ये जो चल रहा है इसी को एडिट करना है। तो इसको तो अभी चलने देते हैं थोड़ा सा, फिर एडिट करेंगे। अभी पी लेते हैं लस्सी और कोई अच्छे से वीडियोस वगैरह देखते हैं। मैं रेस्ट करने आई लाइट चली गई। अब देखती हूँ, अगर 10-15 मिनट में लाइट आ जाती है तो ठीक है, वरना फिर
कुछ ना कुछ तो करूँगी उठ के। ऐसे तो सो के तो टाइम ही वेस्ट हो गया। सुबह जल्दी उठ के इतना सारा काम किया, उसका कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। बड़ी मुश्किल से तो मैंने एक रूटीन सेट किया है जल्दी उठ के सब कुछ करने का, कि उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ताकि उस टाइम में मैं रेस्ट भी कर सकूं और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को सिलाई भी कर पाऊँ। पहले मैं क्या करती थी, जल्दी काम कर लेती थी ना, तो पूरे दिन या तो रेस्ट ही करती थी या पूरे दिन सिलाई करती थी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि जल्दी काम करके थोड़ा सा रेस्ट, फिर 1 घंटे सिलाई, फिर दिन उसके बाद भी अगर इच्छा हो तो फिर कटिंग वगैरह कर लो। अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, 1-2 मिनट बाकी है। तो मैंने मेरा बाल बांधे, सोचा काम कर लेते हैं, लाइट तो आएगी नहीं। और मैं जैसे ही बाल बांध के फ्री हुई इतने में लाइट आ गई। अभी बजे 12, मेहे आएगी 2:15 बजे। तो मेरे पास अभी 2 घंटे हैं। 2 घंटों में कपड़े समेट लेते हैं और जो 1.5 घंटा बचेगा उसके अंदर कर लेते हैं सिलाई जितनी भी होती है, उसके बाद रेस्ट करेंगे। फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज है तो इसको मैं लगाती हूँ चार्ज। तो अभी फिक्स हो रहे हैं 1:30 और मैं ये वाली नाइटी रेडी कर रही हूँ। तो मेरे को हो गए 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे में मैंने, पहले तो मेरे को नाइटी देख के तो मेरा ऐसा माइंड हो गया, क्योंकि जब पहले वाली नाइटी मैंने बनाई थी ना, तब भी मेरे पास मेज़रमेंट नहीं था, लेकिन उसमें यूँ था कि वो ट्रायल था। और इस बार जो मैं नाइटी बना रही हूँ ना, उसमें ये है कि पहले वाली एकदम परफेक्ट आई है तो उसी के मेज़रमेंट से बना दो। लेकिन मुझे पहले वाले का मेज़रमेंट ही नहीं पता, तो मुझे थोड़ा सा ना ऐसे डाउट सा हो रहा था, सही होगा नहीं होगा, कैसे कटिंग करूँ, क्या मेज़रमेंट लूँ। तो मैंने इग्नोर कर रही थी मैं इतने दिन। और फिर मेरे को गणगौर की ड्रेस बनानी थी मेरी, तो मैंने इसकी कटिंग तो कर ली थी लेकिन फिर छोड़ दी थी। आज फिर से हिम्मत करी है और बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया देनी है, फिर गर्मियाँ निकल जाएंगी तो कब पहनेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने 1.5 घंटे में क्या क्या किया। ये मैंने फ्रंट रेडी किया है नाइटी का, ठीक है, इस तरीके से। ये इसका फ्रंट रेडी है। इसमें पीछे मैंने अस्तर लगाया है, तो अस्तर सिर्फ चोली चोली में लगाया है। और ये यहाँ पे लेस दे दी, यहाँ पे लेस दे दी। और अभी तो मैंने इसको जॉइंट कर दिया, बाद में मैं हुक वगैरह लगा दूँगी। और यहाँ पे गैदरिंग दे दी। पिछली बार वाली जो नाइटी थी उसमें घेर बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने घेर के चक्कर में ही सिलवाई थी, अदरवाइज़ तो रेडीमेड ले आते वो। फिर उन्होंने कहा कि मुझे घेर इसमें बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा कम करना, तो इस बार मैंने थोड़ा सा कम किया है। और ये मेरे को कलर बहुत प्यारा लगा, प्रिंट है ना, बहुत सुंदर लगा। तो ये इस तरीके से है। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। तो बैक में भी मैंने अस्तर लगाया है चोली में। तो ये फ्रंट और बैक ये रेडी किए हैं। साथ में इसकी स्लीव्स रेडी करी हैं। स्लीव्स में मैंने पहले थोड़ी सी लेंथ है ना स्लीव्स की, वो थोड़ी ज़्यादा रखी है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। तो पहले मैंने इतनी लेंथ रखी, फिर मुझे ये भी थोड़ी सी लेंथ कम नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था फोल्डिंग में कहीं कम नहीं हो जाए। तो मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पे ये लेस लगा के उसको इसके साथ अटैच किया है। तो ये डबल फोल्ड में है, जो ये वाला फैब्रिक लगाया ना, ये डबल फोल्ड में है इस तरीके से। तो ये मैंने बनाया है। स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब मुझे ये फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच करना है और इसके स्लीव्स लगानी है और फिर फाइनल स्टिचिंग करनी है। फिटिंग वगैरह इसमें कुछ होती नहीं है, तो ये करना है। उसके बाद में मैं ये भी दिखाऊंगी आपको कि ये मैंने क्या बसड़ फैला रखी है। 2 बज रहे हैं, ये 1 मिनट भी एक्स्ट्रा शूट करने में ही हो गया। तो इतनी देर में मेरी नाइटी रेडी हो गई है। तो ये नाइटी मेरी हो गई रेडी। ये स्लीव्स, इस पे लेस है और यहाँ मैंने लेस लगाई है, यहाँ लेस लगाई है बस। और पूरी स्ट्रेट है, यहाँ गैदरिंग दी है और पीछे भी एज इट इज़ ऐसे ही गैदरिंग दी है। इस तरह की नाइटी में एक फ़ायदा है, अगर आपके थोड़ा सा भी टमी है ना और आप इस तरह की नाइटी पहनते हो, तो जो फ्रंट का हिस्सा है ना, वो तो टमी की वजह से थोड़ा सा आगे से ऊपर हो जाता है, और साइड वाले जो हिस्से हैं ना, वो भी इस शेप के चलते थोड़े थोड़े से ऊपर की साइड रहते हैं, तो पहनने में चलने में कंफर्टेबल। मैं मार्केट गई थी ना, तब इसका अस्तर लेकर आई थी, तो ये साथ में नहीं लेके गई थी, तो ये थोड़ा सा 19-20 नहीं 40-50 का डिफरेंस आ गया इनके अंदर। तो अच्छा, एक चीज़ और करी है मैंने, इसमें मैंने लगाई है पॉकेट। इस बार मैं थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेके आई थी,
पिछली बार है ना 4 मीटर ही कपड़ा था, इस बार मैं 4.5 मीटर लेकर आई हूँ। तो 4.5 में कि थोड़ा इजी गोइंग मिल गया था मुझे, क्योंकि ये जो शेप आती है ना इसमें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट बना दी, थोड़ा सा कपड़ा बच गया था उसके लिए, क्योंकि आजकल फ़ोन तो सबको चाहिए होते हैं। तो सब ये है नाइटी। अब इसकी करते हैं प्रेस, क्योंकि प्रेस मैंने गरम लगाई थी, गरम हो गई, तो इसको प्रेस कर लेते हैं, तब तक मिहाई भी आ जाएगी। तो ये अलाउ क्यों नहीं है, इनमें क्या दिक्कत है? पता नहीं। और बोले लेस वाले कैसे पहनेंगे, लेस बांधनी नहीं है किसी बच्चे को तो। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी मम्मी आंटी नहीं के घर। अच्छा, एक बच्चे को क्या दिया? तो अब इन शूज़ का क्या करेंगे? नहीं, मैम ने फिर कह दिया कि है ना, जब ये अभी छोटे करने हैं तब दूसरा। चलो, तो अभी तो पहन के जा सकती हो दीदी। हाँ, अभी तो पहन के जा सकती है छोटे। और बताओ और तो क्या बताऊँ? कैसा रहा स्कूल का? मैच में मेरे को 2 स्टार मिले। ओहो, लक्ष्य आया था, तेरे पास ही बैठा था। हाँ, मतलब आया, मैंने सोचा आज किसी और के पास बैठेगा, वहाँ से बैठा, वो मेरे पास आके बैठ गया। तो तुम दोनों के ही दोस्त गए ना। तुम दोनों पक्के से भी पक्के दोस्त हो गए अब, है ना? थे पक्के थे सिर्फ, और वो 2 जाने के बाद में और पक्के हो गए, है ना? अब पक्के से पक्के हो गए। ठीक है, चलो रेस्ट करो। चेंज करते हैं। नाइटी रेडी हो गई, प्रेस मैंने कर ली, और अब करेंगे खाना, खाएंगे मैं और मिहाई, और रेस्ट करेंगे। आज का जो डेडलाइन थी ना मेन, वो तो पूरी। दूसरी वाली नाइटी है ना, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको बताती हूँ इस सूट के बारे में। तो ये 4 मीटर सूट है, और जो बंदेज वाला सूट है ना मेरा रेड वाला, इससे पहले आपने देखा होगा, अभी दशा माता के व्रत वाले दिन मैंने पहना था, तो उसके भी लेसेस वगैरह लगा के थोड़ा सा उसको अच्छा, मतलब हैवी सा कर दिया था। मतलब है तो कॉटन का सूट, लेकिन थोड़ा सा अलग सा कर दिया था। तो उसी के साथ मैं ये वाला सूट लेकर आई थी, और इस सूट में भी मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। एक तो ये कि इसके अंदर कलियां जो है ना वो 16 कली करी है मैंने। दूसरा, अभी मैं सिर्फ लहंगा ही बनाया है मैंने, मतलब थोड़ा बहुत लहंगे की तैयारी चल रही है, तो मैं आपको सिर्फ लहंगे का ही बता रही हूँ अभी तो। और बाकी कुर्ती कांचली में भी कुछ चेंजेस किए हैं, वो जब मैं वो सिलूँगी तब बता दूंगी। अभी इस फ्रॉक में मैं लहंगे का आपको बता। लहंगे में टोटल 16 कलियां हैं, और जो 16 कलियां हैं ना वो 4 मीटर ही कपड़ा था, उसी से बनाई है मैंने 16 कलियां। कुर्ती और कांचली का कपड़ा मैंने अलग से निकाल दिया है, लहंगे की मंगजी का निकाल दिया है, और उसके बाद में मैंने इसमें 16 कलियां। कपड़ा होता है ना चौड़ाई के अंदर, उसके 2 पीस करके और फिर उसकी कलियां अपन कट करते हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई वाले कपड़े को मैंने 3 पीस किए थे, एक पीस की चौड़ाई इतनी थी, तो ऐसे 3 पीस करके और मैंने ये कलियां बनाई हैं। 12 कलियां बनती हैं, लेकिन मैंने 16 बनाई हैं। तो चेंजेस क्या, मंगजी कम पड़ेगी, लेकिन क्या चेंजेस किए हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। कुर्ती कांचली में चेंजेस किए हैं, लहंगे का भी बता देती हूँ। यहाँ मैंने 4-4 कलियाँ ऐड करी है, और हर कली के अंदर इस तरीके से ये पाइपिंग टाइप से गूने की जैसे ये पाइपिंग लगाई है। इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है पीछे से। अभी काफ़ी चल रहा है, आपने बहुत देखे होंगे, तो इसमें कोई वो नहीं है। आपको काफ़ी इसके वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे कलियों में गुना निकालना है। बाकी अगर आप मुझे भी कहोगे तो मैं भी आपको बता। अभी तो मैंने ये 4 पीस रेडी किए थे कल, तो अभी तो इतने ही रेडी हैं, पर अभी इनको मैं नहीं करूँगी, इसको अभी नहीं कर रही हूँ मैं, इसको मैं करूँगी कल परसों, क्योंकि अभी मुझे इसके साथ की जो नाइटी है ना वो रेडी करनी है। तो आज या कल मैं वो नाइटी करूँगी, उसके बाद में इसका नंबर आएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको मेरा रूटीन दिखा दिया मॉर्निंग का, और नाइटी को जो रेडी किया वो दिखा दिया। साथ में इस कपड़े से मैं किस तरीके से मेरा सूट डिज़ाइन कर रही हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, कलियों का। बाकी आगे का सूट मैं आगे की किसी वीडियोस में शेयर कर दूँगी, और इसके बाद में जो इसके साथ की एक नाइटी और है वो मैं जब बनाऊँगी तो उसका भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और रेस्ट करते हैं, मेरे के साथ खाना खाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।